आप इस कॉलोनी के बारे में बताइए कि कब से बसी है कॉलोनी, क्या बसी है कॉलोनी, कैसे कैसे बसी है और यहाँ पे रहने वाले किस तरह के लोग हैं और वो आते हैं तो क्या क्या देखते हैं यहाँ पे कॉलोनी में। ठीक है। बताइए जरा। बसावट तो इसमें कुछ भी नहीं, 20 साल से हो रहा है। 20 साल से। 20 साल के लगभग हो गया होगा। हाँ। और हमारे को भी यहाँ हो गए 10-12 साल। और बस आते हैं लोग जो अपना खरीद लेते हैं। नई कॉलोनी कट रही है, कुछ मंदा भी है और जगह से मंदा है ये। थोड़ा मंदा है, खरीद लेते हैं बजट के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से। और गलियाँ वगैरह आज तक कोई बनाने के लिए आया ही नहीं है। अच्छा। हाँ। और के मुंह से सुना है हमारा विधायक जी कह रहे यूपी है यहाँ। हाँ। अब यूपी हो तो कम से कम पटवारी से मिलकर देखें कि यूपी है क्या है। हाँ। अपने आप ही बोल जाते हैं कि यूपी है यहाँ पर। अच्छा, कुछ कह जाते हैं कि ये यूपी का बॉर्डर है तो कुछ कह जाते हैं कि ये दिल्ली के अंदर है। ये दिल्ली है काफ़ी दूर तक, मगर बॉर्डर नज़दीक लगा हुआ है। हाँ। मगर ये तो दिल्ली है। हाँ। बॉर्डर कुछ नज़दीक ही है। हाँ। तो विधायक जी ने कुछ किया ही नहीं। हाँ। 20 साल के पुराने विधायक हो गए और इधर आके ही नहीं देखा। अब धरती योजना में तो क्या करना है क्या नहीं। तो लोग तो यहाँ लगभग ठीक ही रहते हैं, गरीब आदमी तो है ही है, रईस तो कोई है नहीं, मगर वैसे ठीक ही है, कोई ऐसा नहीं है। आने के बाद क्या देखते हैं वो लोग, क्या सोचते हैं? आने के बाद तो एक भी मंदा है अपना ले लिया अब बना के रहने लगेंगे और तरक्की तो एक दिन हो ही जाएगी। दिल्ली है इसलिए आकर के ले ही लेते हैं। अच्छा, मंदा है। हाँ, ये सोचते हैं कि तरक्की हो ही जाएगी। स्कूल कॉलेज वगैरह का क्या? स्कूल तो है, कॉलेज वगैरह तो कोई नहीं है। स्कूल है थोड़ा नजदीक। हाँ। कौन से वाले स्कूल है? प्राइवेट वाले? नहीं, सरकारी भी हैं। एक बिहारीपुर आगे उधर पड़ता है सोने का हर में, वो भी है एक स्कूल 12वीं तक। एक और दूसरा भी है सरकारी 8वीं तक शायद। प्राइवेट तो गिनती ना, प्राइवेट भी है बहुत। प्राइवेट भी काफ़ी है। स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की। कैसे? यहाँ के जो स्कूल हैं मतलब इतने ख़राब हैं कि यहाँ के बच्चे जो है कि जमुना बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पढ़ाई होती है खाली 2 घंटे स्कूलों में। हमारा भी बच्चा पढ़ता है। कौन से वाले स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा? सरकारी वाले स्कूल में। अच्छा, कितने घंटे के लिए क्लास लगती है? 2 घंटे के लिए मुश्किल से क्लास लगती है। अच्छा, कभी आपने ये समस्या जो है अपने पार्षद से, सांसद से और ये उठाई है कि भाई यहाँ पे ज़मीन एक्वायर्ड करके स्कूल भी बनाओ? सबसे कहा गया है जी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वो किधर डाइवर्ट कर देते हैं आपके मुद्दों को कि जी यहाँ पे अभी कुछ व्यवस्था जो है कि एक स्कूल है और के लिए हम लगे हुए हैं। और एक स्कूल हालांकि सांसद जी ने जो है कि खजूरी पे दिया है, खजूरी चौक पे। सर्वोदय स्कूल केंद्रीय स्कूल है, एक दिया हुआ है। केंद्रीय स्कूल की तो खासियत ये होती है भाई साहब, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, उसमें RTE एक्ट लागू नहीं होता इस तरह से। ठीक है, RTE एक्ट लागू नहीं होता, इस कारण से कोई आम जनता जो है जा कर के वहाँ पर नहीं एडमिशन की डिमांड नहीं कर सकती। वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं, फिर वहाँ पे क्या कि केंद्रीय जो अधिकारियों के बच्चे जो है ना उनकी प्राथमिकता रहती है। अब यहाँ सोनिया बिहार के लिए तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पे पुस्तक का जो है दोहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दोहरीकरण, पुस्तक का दोहरीकरण होना चाहिए। और साथ में एक यहाँ पे एक बात बताइए कि दोहरीकरण होने से फायदा किसको होगा? दोहरीकरण से फायदा ये होगा भाई साहब, मेरा पैर देखेंगे इस दोहरीकरण के कारण ही, सिंगल पुस्तक होने के कारण आदमी आते हैं, लोगों के हाथ पांव खूब टूट रहे हैं, रोज डेली लोग मर रहे हैं इस पुस्तक। अच्छा, ये गिर गए हैं आप? हाँ, ये गिरा हुआ हूँ और इसमें करीब 1 से 1.5 लाख रुपए हमारा लग गया। ओहो। ये खाली ये पुस्तक सिंगल होने के नाते, क्योंकि उस तरफ से जानवर आते हैं, इसके ऊपर सरकार का कोई भी जो है कि नज़र नहीं है। अच्छा, ये ऐसा भी यहाँ पे होता है। और सोचिए कि आपका ये हालत है, जो बच्चे लटक करके जाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे जाते हैं बस में, ऐसी है। कोई खबर ऐसी है कि बच्चा गिर गया हो? पड़ गया? खूब गिरते हैं बच्चे, गिर जाते हैं। कई बार यहाँ पे देखा है, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले टोल टैक्स पे एक आदमी मर गया बस के द्वारा, दर्द चढ़ गई बस ऊपर। अच्छा, ऐसा तो खूब होता रहता है। लोगों के हाथ पाँव खूब तोड़ते हैं। सवारियाँ बस सीमित है, बस जाती है उसमें भी लोग लटक करके जाते हैं उल्टा पुल्टा। बच्चे कैसे? बच्चे का भी ऐसी खबर आई होगी? हाँ, बच्चों का भी ऐसा है कि यहाँ पे साधन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। यहाँ लोग नमस्कार जी। हाँ, बहुत दयनीय है।
सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, विधायक जी को इसके बारे में आप दूसरे पूछते चले जाओ, निकलने का रास्ता नहीं है, पहले पूछते दूसरे पूछते निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप जाके चेक करो, आप जाके लोगों ने भी अपने मतलब कि आगे ओटा करते करते काफी कब्जा कर लिया है, ऐसा भी है। कब्जा कोई नहीं, हाँ, सब झूठ जो बात है। गलियां बन गई थी उसमें क्या कोई कब्जा करे? गली लेकिन गलियां कच्चे बदी पतली कटी थी, कहने का मतलब ये। गली पतली थी वहाँ। अब यहाँ तो आप ठीक भी खड़े हो, कुछ खड़े हो, हाँ, पहले दूसरे तीसरे वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। पैदल निकल सकते आप। हाँ। कोई विधायक सुनता नहीं, कोई पार्षद नहीं सुनता, हाँ, ये स्थिति है। वहाँ के लिए एक एलिगेशन है सोनिया बिहार बचाओ टीम के हिसाब से। लोग बहुत सारे लोग विधायक जी के भी पास में गए, फिर सांसद जी के भी पास में गए, केजरीवाल जी के भी पास में गए। सांसद जी कहते हैं कि अब जो है काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कोई काम स्टार्ट होने का नाम नहीं। कुछ नहीं होता। आप जाके देखो, खुद मुआयना करो उस चीज़ का। अगर आप पैदल निकल जाओ, आप पैदल निकलने का रास्ता मतलब कि गलियां टूटी पड़ी है, नालियों के पानी ऊपर, कुछ भी सफाई कोई सफाई नहीं है, गाद उसके अंदर भरी पड़ी है, सफाई नहीं होती। कुछ है इसमें, आप जाके देखो आप उसको। स्कूली बच्चों के लिए आप क्या सोचते हो कि स्कूली बच्चों के लिए कितना? कोई सुविधा नहीं है, आफत है। यहाँ एक स्कूल कम से कम और होना चाहिए इस क्षेत्र में। हाँ, तीसरे पुश्ते से लेकर के, एक तो जैसे 4.5 पुश्ते पे है, एक 5वें पुश्ते पे एक स्कूल जो है और होना चाहिए। सब जा करके यहाँ के बच्चों को कुछ जब राहत आप मिलेगी। बड़े आदमी होकर निकल नहीं सकते, आप तो हम बच्चे क्या निकलेंगे उसमें से कीचड़ में बच्चों से? की स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो शिक्षा का स्तर, एक तो शिक्षा का स्तर यहाँ का बिल्कुल जीरो है। जीरो है। बच्चे से मतलब पूछते हैं कि भैया क्या पढ़ाई हुई, जो जैसे घर आता है बच्चा, पूछते हैं, कहते हैं कुछ नहीं मैडम आती है, बस खाली देख दाख करके चली जाती क्या देखती हैं? है। कुछ नहीं, बस आती है, बस अपने क्लास में बैठे थोड़ी देर तक बैठो। नहीं, बैठ करके क्या करती हैं वो? अभी हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, बैठ बेटी है बेटा है? बेटा है। हाँ। हमारी 2 बेटियां इस स्कूल से निकल गई, अच्छा। अभी निकली। हाँ। लेकिन अब 8वीं करने के बाद मैं अपने नहीं, क्लास में आने के बाद टीचर्स क्या करती क्या है? क्या है? एक आधी घंटी पढ़ा दिए। नहीं, कैसे पढ़ाती? क्लास में आने के बाद बैठ के कुछ इन्वॉल्व होती हैं या अपना मोबाइल पे लगी रहती हैं? क्या है रिपोर्ट? हाँ, मोबाइलों पे टाइम पास होता है। या तो बच्चों को एक मोबाइल खरीद के दो। हाँ। 4 अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है यहाँ पे स्कूलों की, हाँ, ऑनलाइन काम भेजते हैं। हाँ। बच्चा 3 घंटे में क्या पढ़ेगा? जाता है आधे घंटे बस उतारने के लिए वो ऑनलाइन भेज। या हाउस टैक्स पहले माफ कर दिए, हाँ, अब 2004 से लगा कर भेज रहे हैं। किसी पे 8 लाख पे, किसी पे 10 लाख पे है, ऐसे भेज रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या हो तो मैं घर से भी नोटिस के मंगवाऊँ आपको, अच्छा। व्हाट्सएप पे नोटिस का आपको दीजिएगा, इनको दे दीजिएगा, मैं ले लूँ या आप दीजिए, ले मंगवाइए। उसमें कोई कमी नहीं है, ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा भी तो होनी चाहिए। हाउस टैक्स ले, कोई दिक्कत नहीं, हाउस टैक्स तो लेना चाहिए, लेकिन बदले में क्या है, स्कूल दे, अस्पताल दे। लिमिट भी तो हो किसी चीज की नहीं, पहले माफ कर दे, फिर यहाँ पैसे कोई ले ले, सुविधा है नहीं। फिर लगा देते हैं। हाँ, पहले जब हम हाउस टैक्स भरा था, ये कही थी कि वहाँ पे पैसा सारा हमने पैसे भर दिए, फिर 8 लाख का 10 लाख भेज रखा। अच्छा। मेरी बात भी कहाँ से भरेगा? हाँ, 8 लाख कहाँ से भर देगा? बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल भरेगा आपको? जी, बिल्कुल। कभी बात करो विधायक जी के एलिगेशन से, चाहे जो है कि केजरीवाल के एलिगेशन से, तो जवाब क्या देते हैं? यहाँ पे जमीन नहीं है, हाँ, यहाँ पे जमीन नहीं है स्कूल खोलने की, हाँ, जबकि यहाँ पे जमीन खूब भरपूर मात्रा में पड़ी हुई है। हाँ, सरकार ये काम नहीं करना चाहती। सर जमीन एक्वायर्ड करे, जमीन और सरकार बनाए। बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है सरकार की, हाँ, लेकिन सरकार उस पर काम ही नहीं करना चाहती है कि काम करें हम हाँ, ना। इधर बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर, भाजपा आम आदमी के ऊपर, और आम आदमी वाले जो कि इनके दोनों के ऊपर थोपते हैं, यही चल रहा है। यही चल रहा है। और लोग वोट देते वक्त किस आधार पे वोट दे देते हैं? वोट दे देते हैं, जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर वोट मिल जाता है। उसी के ऊपर वोट मिल जाता है कुल मिला करके। यही है कि चुनाव का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम या जाति हो जाता है या हाँ, जातिवाद का देखो, जातिवाद तो पूरे भारत में है, हाँ, समझ रहे हैं? हाँ। ये जातिवाद का मामला ऐसा नहीं कि खाली बार, लेकिन इस वक्त हिंदू मुस्लिम ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम का जो है, चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो करना है अपना करो, लेकिन साथ में काम भी तो करो। हाँ, हाँ, काम भी तो होना चाहिए। ठीक है, आपको जिताते हैं लोग, उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए ना, खाली भाषणों से थोड़ी देश चलता है। काम करेंगे, देश की जनता को लगेगा कि हाँ काम हुआ है। अब आदमी लोग जाते हैं कीचड़ में भर करके जा रहे हैं, तीसरे पुश्ते चौथे पुश्ते पे, इतना महत्वपूर्ण इलाका हो, उस पर भी ऐसे होता है, और इधर तो और स्थिति खराब हो जाती है। गलियों की स्थिति, बच्चे निकल नहीं पाते, दौड़ गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हाथ पाँव टूटते हैं। मेरा खुद टूटा हुआ पैर। जी, आपने दिखाया। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हम जस्ट एक सर्वे कर रहे हैं एजुकेशन की स्थिति को लेकर के, लोगों की स्थिति को लेकर, लोगों के कंसर्न को लेकर के। एजुकेशन की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है।